60 780 और 4784। नमस्कार भाइयों बहनों, नमस्कार। मैं अविनाश राज, छोटा केबीसी मैथ जी के MRB शो में आपका दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम आपको जो है 1 से 30 तक का 1 to 30 तक का स्क्वायर मतलब वर्ग जो है कैसे निकाला जाता है और उसको याद करने की चीज नहीं होती है। प्रैक्टिस 4 से 5 बार अभ्यास कर लीजिएगा तो दोस्तों आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। जैसे 28 का स्क्वायर होता है 784 मतलब 784, लेकिन अगर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा लगभग 30-40 सेकंड या 1 मिनट तो लग ही जाएगा मल्टीप्लाई करने में, है कि नहीं। लेकिन अगर आप ट्रिक से मल्टीप्लाई करेंगे और थोड़ा कम समय लगेगा। लेकिन अगर आप 4-5 जो मैं ट्रिक्स बताऊंगा और जो मेथड बताऊंगा उससे आप करेंगे तो 4-5 बार करने के बाद जो है एग्जाम हॉल में भी अगर आपको याद नहीं रहेगा तो भी आप जो है 3-4 सेकंड में निकाल लेंगे, और अगर याद रहेगा तो 1 सेकंड में ही आप जो है स्क्वायर का सवाल को बना दीजिएगा। तो 1 से 30 तक का वर्ग जो है हर एक इंसान को जो भी एग्जाम देता है, चाहे वो भाई हो या बहन हो, मतलब भाई यो हो या बहनों हो, तो उसको चाहे वो रेलवे का एग्जाम देते हैं, SSC का एग्जाम देते हैं, UPSC का एग्जाम देते हैं, डाक विभाग का एग्जाम देते हैं, या फिर डिफेंस का एग्जाम देते हैं, या कोई भी UPSC PCS कोई भी एग्जाम देते हैं, तो सारे एग्जाम में ये जो है आपको आता ही आता है कि नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, भाइयों बहनों और दोस्तों, वर्ग का मतलब स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि कोई भी डिजिट है ना, कोई भी अंक हो, या 2 हो, 5 हो, 10 हो, 120 हो, 130 हो, कोई भी डिजिट हो उसका 2 बार उसी अंक से, जैसे 3 का स्क्वायर निकालना हो तो 3 गुना 3, ठीक, 4 गुना 4 का स्क्वायर निकालना हो, 5 का निकालना हो तो 5 गुना 5, 25 का 25 गुना 25, है कि नहीं। तो दोस्तों हम जो है आगे 1 से 30 में 110 देखेंगे, फिर 11 से 20 फिर देखेंगे 21 से 30 की कैसे निकाला है हमने। 1 से 10 तक तो आपका टेबल है, मतलब पहाड़ा है, पहाड़ा याद है तो 1 से 10 तक तो याद ही रहेगा। 1 से 10 तक अगर पहाड़ा याद है और जो एग्जाम दे रहा है कॉम्पिटिशन का, तो उसको तो 1 से 10 तक क्या 1 से 30 तक का पहाड़ा याद होगा, और ऐसा तो कितना की पहाड़ा ट्रिक से निकाल लीजिए, है कि नहीं। तो दोस्तों 1 से 10 तक का वर्ग क्या होगा, 1 का वर्ग मतलब 1 गुना 1 होता है, ठीक। तो 1 का वर्ग 1 मतलब स्क्वायर 1, 2 का 2 गुना 2 तो कितना हुआ 4, 3 का स्क्वायर 3 गुना 3 तो क्या हुआ 9, इसी तरह 4 का 16 मतलब 60, 5 का 25 और 6 का 36, 7 का मतलब 7 गुना 7 मतलब 37 क्या हो गया 49, 8 का 8 64 और 9 का 9 नमा 81 मतलब 9 9 81, और 10 का 10 गुना 10 स्क्वायर मल्टीप्लाई नहीं करिए 10 गुना 20 है, 10 का स्क्वायर 100। और दोस्तों चलिए अब 11 से शुरू करते हैं। 11 का 11 मंजा 11 मतलब 11 ये तो नहीं पढ़े होंगे, तो ये कैसे गुना करते हैं। गुना तो आप साधारण रूप से कर सकते हैं, हम जानते हैं। तो भैया दोस्तों ये 11 का स्क्वायर जो है 11 गुना 11, और इसका वैल्यू जो होगा 121 121। तो आप कहेंगे सर मैं मल्टीप्लाई सीधे सीधे कर दूंगा, 11 गुना 11 11 ऊपर नीचे 11, मतलब ये साधारण रूप आप कर लीजिएगा, ठीक है। और एक बात बता दूं कि सुबह का भूला मतलब सुबह का बकलोल अगर शाम को तेज हो जाए तो उसे बकलोल नहीं कहते हैं। कहने का मतलब एक फॉर्मूला ज़रूर जानते होंगे अगर आप मैथ कभी भी पढ़े होंगे, a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b स्क्वायर। इसी फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। 11 का स्क्वायर 121 कैसे आता है, ट्रिक से बहुत सारे अच्छे मैथ चैनल ने बताया होगा, वो ट्रिक से लेंगे। ट्रिक नहीं, a+b का होल स्क्वायर ही होता है,
ठीक, कैसे, ये देखिए 11 का स्क्वायर कैसे निकालना, स्थानीय मान जानते हैं। और जो मैंने फॉर्मूला बोला a + b का होल स्क्वायर का, ये भी फॉर्मूला आप जानते हैं, स्थानीय मान भी जानते हैं। यहाँ पे 11 में दहाई के स्थान पर 1 है, ठीक है, तो 1 है तो स्थानीय मान क्या होगा, 1 का 10, मतलब दाई को 10 समझिए, मतलब 10 + 1 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। चलिए आगे फॉर्मूला बैठा देते हैं। 10 का स्क्वायर जो है तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में बैठाइए, प्लस 10 + 1 का होल स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो 100, प्लस 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही होगा, है ना। तो 101 + 2ab, 2 × 10 × 1 मतलब 10 दूनी 20, 20 और 101 121, हुआ कि नहीं दोस्तों। तो अभी और आगे एग्जांपल लेते हैं। 12 का स्क्वायर मतलब 10 + 2 का होल स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 2 का स्क्वायर कितना भैया 4, तो 104, हुआ कि नहीं। फिर 2ab, 2 10 और 2 यहाँ अभी 2 हो गया है, 1 की जगह 11 था, इकाई का अंक, तो 10 दूनी 20, 20 दूना 40 भैया 40, और 104 और 40 144, है कि नहीं। अब 13 का स्क्वायर निकालना है तो 10 + 3 का होल स्क्वायर लिख देंगे, 10 का स्क्वायर 100, 3 का स्क्वायर 9 मतलब 109, 2ab, 2 × 10 एक जगह 10 दाही है, 10 दूना 20, 20 या 60, और ये क्या हो गया 109 और 109 और क्या हो गया 160, मतलब 20 या 60, तो 109 और 60 169, है कि नहीं। अभी 14 का स्क्वायर, अब हम ऐसे करके देखते हैं। देखिए फॉर्मूला याद मत कीजिए, याद तो है ही। तो दोस्तों 14 का स्क्वायर कितना होगा, 14 × 14 196, ये कैसे है भैया। तो देखिए फॉर्मूला 10 + 4 का होल स्क्वायर, ऐसे इसको अब ऐसे करते हैं। देखिए 10 का स्क्वायर तो आप जानते हैं 100, मतलब एक जगह है 10, ठीक है, b की जगह यहाँ पर 14 मतलब 4 है, ठीक है, 4 × 16, वो लास्ट में लिखा, 2ab बीच में, 2ab कैसे करते हैं देखिए, स्क्वायर तो जानते हैं, इसको 2 रखिए, ठीक है। और अब आपको पहले ही बता दिया कि 10 से लेकर 19 तक 20 समझिएगा, क्यों 20 समझिएगा कि 10 × 2, 10 दूनी 20 होगा ना, ठीक है ना, दहाई की जगह 10 है, तो 10 × 2 तो 10 दूना 20, ठीक है, और इकाई का गुना करें 20 × 80, और 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100, और 80 180, 4 का स्क्वायर 16 196। चलिए और आगे समझते हैं। 15 का स्क्वायर 225 होता है भैया, तो ये कैसे होता है देखिए, 15 में 10 का स्क्वायर 100 है, 100 तो अब याद ही हो जाएगा 100 हो गया। अब 2ab मतलब 20, ठीक है, 20 × 25 100 कितना हो गया 200, अब 5 का स्क्वायर हो गया 25 225। 15 का ऐसे भी आप निकाल सकते हैं कि अंतिम इकाई अंक 5 का जो इसका स्क्वायर कीजिए तो आप स्क्वायर क्या करेंगे 25, और 15 मतलब 1 जो है इसका अगला अंक लिखिए, अगला अंक क्या समझिए 2, 1 × 2 क्या होता है भैया 2, 2 बढ़ा दीजिए 225, यही आंसर होता है, ठीक। 16 का स्क्वायर 256, ये 256 कैसे आएगा, तो 256 16 का स्क्वायर है 10 + 6 में 10 का स्क्वायर 100 हो गया, और 2ab में क्या होगा 2a, 2 मतलब a मतलब 20, 20 6 20 20 × 6 कितना होगा 6 दूनी 120, 120 और 100 220, और 6 का स्क्वायर 36, 36 का 30 जोड़िए 250 और 6 256, मतलब होता क्या दोस्तों कि ये 5 3 4 6 जो भी 36 37 38 में जो भी आता है उसके अगला उसके जो समाप्त होता है मतलब 0 जो 30 + 6 जोड़ना आसान होता है। तो 17 का स्क्वायर क्या होगा भैया 289, ये कैसा आया, तो 100 तो है ही 10 का स्क्वायर, तो 20 समझिए 2a मतलब 20 है, यहाँ 20 7 140, 140 और 100 कितना गया 240, और 7 का स्क्वायर 49, 240 और 49 मतलब 50 जोड़िए घटा दीजिएगा तो 290, और 1 घटा दिए तो 289। अब 18 का स्क्वायर होता है 324, तो कैसे होता है 10 + 8 का होल स्क्वायर, तो जैसे ये 2ab ऐसे से गुना कीजिए, जैसे 10 का स्क्वायर 100 और 2ab मतलब इसको ऐसे गुना कीजिए तो 10 दूनी 20, 20 और 8 दूनी 16 160, 160 और 100 260 और ये 8 का स्क्वायर 64, तो 260 और 64 कितना हो गया 260 और 64, 260 और 60 320 और 4 24 324। फिर 19 का स्क्वायर करते हैं तो 361 आता है, तो ये कैसे आता है,
तो 2ab तो कितना हो जाएगा 20 नमा 180, 180 2 नंबर 18 एक जीरो लिख दीजिए, 180 और 100 280 और 9 का स्क्वायर 81, ये 280 और 81 280 और 80 360 और एक 361। अब 20 का स्क्वायर तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर मत करना है, 20 का गुना 20 तो क्या होगा 2 गुना 2 मतलब 4 और 10 00 20 गुना 20 तो 400। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आपको भैया? तो दोस्तों 20 से लेकर 29 तक को डबल मान लीजिएगा 2a की जगह, काहे कि 20 होगा दाई की जगह, 23 भी होगा तो 20 ही होगा ना, दाई के वैल्यू स्थानीय मान 20 होता है, तो का स्थानीय मान क्या होगा 20, इकाई का मान 3 होगा, 3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, सब ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में बेस्ट है, कोई बताता नहीं है जल्दी से, कुछ लोग बताता है, ठीक है कि नहीं? तो 40 कैसा आता है समझ में आ रहा है कि 40 लेना है और इकाई अंक से गुना कर देना है, फिर a का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर मतलब 400 भी आपको याद रखना पड़ेगा, 400 2ab और प्लस बी स्क्वायर आपको मल्टीप्लाई कर देना है, वही स्क्वायर होता है। समझ गए कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों 21 का स्क्वायर 441, ये कैसा आया? 400 तो होगा ही, 20 का स्क्वायर होगा कि नहीं, 20 प्लस 1 का होल स्क्वायर तो 400 तो होगा ही, उधर एक का तो एक ही होगा। ठीक है, 400 का अभी जोड़ लीजिएगा, बाद में जोड़ देंगे, एक इकाई का बाद में जोड़ेंगे बढ़िया से। ठीक है, तो 2ab की जगह क्या होगा, मतलब 20 दूना 40 होगा, 40 गुना क्या होगा 1, तो 40 गुना 1 40 ही होगा ना भैया, 440 प्लस 1 441। चलिए अब आगे चलते हैं, 22 का स्क्वायर 484। ठीक है, तो 20 दूना 40, 40 दूनी 80, ठीक है 80 और 480 और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो 484। एकदम फास्ट बनता जा रहा है ना कि बकलोल के लिए दूर होगा कि नहीं? ठीक है, 23 का स्क्वायर क्या होगा 529 भैया, 529 कैसे होगा 400 हो गया, और 2ab मतलब 40 दिया कितना होगा 120 और 400 कितना होगा 520 और 3 का स्क्वायर 9 529। 24 का स्क्वायर क्या होगा 576, तो 576 कैसे होगा भैया 576 ऐसे होगा, 20 का स्क्वायर 400 और 2ab 500 मतलब क्या है यहाँ पे 24 है ना, 24 है ना, 20 40 चौक 40 चौक कितना 4 4 चौक 16 160 और आपका 400 कितना होगा 560 और 4 चौक 16 560 570 और 576 हुआ। 25 का स्क्वायर भैया 625 होगा, 20 का स्क्वायर 400 2ab तो कितना हो गया 40 5 200 और 400 605 का स्क्वायर हो गया 25 625। इसका देखिए 15 रहे 25 रहे 35 रहे 45 रहे। इसका एक और रूल भी है कि यूनिट अंक का इकाई अंक का स्क्वायर कर दीजिए आप, 5 का स्क्वायर 25 और ये जो 2 है ना 2 का अगला अंक क्या होता है 3 2 3 6 625। चलिए और आगे बढ़ते हैं, 26 का स्क्वायर है 26 का स्क्वायर क्या होगा 676 कैसे होगा, 20 का स्क्वायर 400 होता है, 2ab के जगह क्या होगा 40 है ना, 20 40 और 6 4 6 24 240 और 400 क्या होगा 640 और 6 का स्क्वायर 36 640 और 36 क्या होगा मतलब 30 670 और 6 676। 27 का स्क्वायर क्या होगा, तो 27 का स्क्वायर क्या होगा 27 का स्क्वायर होगा 729। इसका कैसा आया भैया, तो इसका आया 2ab मतलब उधर तो 400 तो है, ये 2ab 40 गुना 7 7 28 280 28 कैसे करते हैं 40 गुना 7 7 चौक 28 एक 0 280 ऐसा होता है ना, तो 280 और 400 कितना होगा 680 और 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 मतलब 50 जोड़िए है ना, एक घटा दीजिएगा तो 680 और 50 730 में एक घटा 729 हुआ कि नहीं। अब 28 का स्क्वायर करता है, 28 का स्क्वायर कितना होता है 784। ये कैसा आया भैया गजब, या आप लोग गजब कर दिए। ये देखिए 400 ठीक है 40 साढ़े 4 8 32 320 और 400 720 और 8 का स्क्वायर 64 60 जोड़िए 720 और 60 780 और 4 784। 29 का स्क्वायर कैसा 841 कैसा आया भैया, तो आप तो नॉर्मल जो गुना होता है तो होता ही, यहाँ पे क्या होगा 20 स्क्वायर और 400 हो गया, क्या कि 20 प्लस 9 का होल स्क्वायर तो है, तो 20 का स्क्वायर हो गया 400 और 2ab मतलब 40 गुना 4 नंबर 36 360 और 400 कितना हो गया 760 और
9 का स्क्वायर 81, 81 और 80 मतलब कि मतलब 81 80 मतलब 80 जोड़िए, एक बार में जोड़ दीजिएगा तो 80 और कितना हो गया यहाँ पे क्या जोड़ा था 2ab आपको क्या जोड़ा था 40 40 और 9 4 9 36 तो 760 जोड़े थे 760 और 80 मतलब 840 और 1 841 भैया हुआ कि नहीं आपको। तो आपका 1 से 30 तक हमको लगता है कि याद हो रहा होगा। अब 30 का स्क्वायर तो इसको भी लिखेंगे 30 + 0 का होल स्क्वायर क्या नहीं, 3 का स्क्वायर मतलब क्या होगा 9 और 2 को 0 बढ़ा दीजिए 30 × 30 तो 900। तो कैसा लगा आपको? हमको लगता है कि आपको जो है याद बिल्कुल हो जाएगा। आपको 4-5 बार कीजिएगा तो आपका जो है 7 जन्मों तक हमेशा याद हो जाएगा, एग्जाम तो निकलता रहेगा। तो मेरे दोस्तों आपको जैसा पता है कि मुझे केबीसी बहुत पसंद है, तो इस तर्ज पर कौन बनेगा मतलब कब बनोगे करोड़पति दिल से के लिए आपका सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे, आपके चेहरे के स्क्रीन पे, आपके दिमाग के स्क्रीन पे ये रहा कि 29 का वर्ग का मान क्या होगा, 29 का स्क्वायर का मान क्या होगा। ऑप्शन ए 641, ऑप्शन बी 741, ऑप्शन सी 841, ऑप्शन डी 941। आपका समय शुरू होता है अब। बताइए सुबह का बोला मतलब सुबह का बकलोल अगर शाम को लौट आता है तो उसे बकलोल नहीं उसे तेज कहते हैं, है कि नहीं? बताइए। अरे जवाब आ गया है। ऑप्शन सी में मोहर लगा दीजिए प्यारे लालो। ऑप्शन सी पे मोहर लगा दिया जाए, है ना? चलिए ऑप्शन सी पे मोहर लगा देते हैं, देखते हैं आंसर क्या होता है। बिल्कुल सही जवाब। मुझे लगता है कि 1 से 30 तक का वर्ग स्क्वायर जो आपको एक ही बार में याद हो गया, लेकिन हमें लगता है कि आपको 4-5 बार प्रैक्टिस करना चाहिएगा, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर बाकी है। प्रैक्टिस जो है मैक्स मैन परफेक्ट होता है, ठीक है? तो दोस्तों इसी तरह जो है आप जो है हम एक जो है मैथ को जो है एक जो है आप इंटरटेनमेंट और जीके को मतलब स्टडी को इंटरटेनमेंट बना देना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि बहुत लोगों को बोर लगता है पढ़ना, और लेकिन फिल्में देखने बोल दीजिए या व्हाट्सएप चलाने या फेसबुक चलाने के लिए कोई